इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत हम कर रहे हैं और खबर यह है कि नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। आपको बता दें कि जब से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया है तब से चारों तरफ हल्ला हंगामा मचा हुआ है। छात्र सड़कों पर हैं, छात्रों के अभिभावक परेशान हैं, विरोधी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं और पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है। कोर्ट की दहलीज तक ये मामला जा चुका है। अलग अलग राज्यों में इस मामले के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्टेट की जो एजेंसी हैं वो इस मामले की जांच में जुटी है और अब फैसला ये किया गया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। सीबीआई को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। और जहां तक नीट पेपर लीक मामले की बात है तो आपको बताएं कि कई बड़े कदम इस दिशा में सरकार ने उठाए हैं पिछले कुछ दिनों में। सबसे अहम कदम तो ये कि एनटीए, वो एजेंसी जो नीट पेपर को कंडक्ट करती है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे थे। उसकी साख पर बट्टा लगा है इन तमाम घटनाक्रमों की वजह से। लिहाजा एनटीए के जो महानिदेशक हैं उनको बदल दिया गया, उनके जगह नए महानिदेशक को नियुक्त किया गया। बड़ा कदम, ये कदम भी आज ही उठाया गया। इससे पहले एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का जो उद्देश्य था वो ये कि वो ये कमेटी रिकमेंडेशन सौंपेगी कि कैसे सुधार लाया जा सके, कैसे एरर फ्री एग्जाम करवाए जा सके, कैसे फुल प्रूफ सिस्टम एक डेवलप किया जा सके जिससे कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी व्यक्ति सिस्टम में घुस के खिलवाड़ ना कर सके, सिस्टम की खामियों का फायदा ना उठाया जा सके। ऐसी तमाम जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए हाई पावर कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। इसरो के पूर्व चीफ की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनी और फिर खबर आई कि एनटीए के महानिदेशक को हटा दिया गया है। और अब सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले में ये हो गई है कि नीट परीक्षा मामले की जो पेपर लीक मामला है उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आपको बताएं कि अलग अलग राज्यों में इस मामले के सिरे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में गिरफ्तारियां हुई हैं, झारखंड में भी सिरा जा रहा है, यूपी से भी सिरा जाके जुड़ रहा है। हम सीधे रुक कर सकते हैं, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। प्रशांत, सीबीआई जांच, पहले हाई लेवल पावर कमेटी का गठन, फिर एनटीए के महानिदेशक को हटाना और अब सीबीआई जांच का फैसला, सख्त संदेश सरकार का इन लगातार तुरंत कदमों के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए अनंत, और एक चीज आप शायद भूल गए, कल रात में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें जो पेपर लीक और बाकी अनियमितताओं के लिए जो कानून संसद से पारित हुआ था वो भी कल अस्तित्व में आ गया। तो 4 ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं 24 घंटे के भीतर सरकार ने, और संदेश बिल्कुल साफ है कि अब सरकार एक्शन में है और इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए अब सरकार ने सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं लगाई गई थी उसमें 2 सबसे बड़ी मांग ये थी कि पेपर लीक के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और दूसरी मांग कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तो एक बड़ी मांग जो है, जो 2 सबसे बड़ी मांगे थी उसमें से एक अब सरकार ने मान ली है, जो छात्रों की तरफ से थी कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूंकि अब ये मामला एक राज्य का नहीं रह गया है, हमने देखा कि किस तरह से बिहार से निकलकर अब ये मामला झारखंड में भी पहुंच गया है, तो किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर इस तरह से जांच नहीं कर पाएगी। तो एक केंद्रीय एजेंसी को अब जांच सौंपा गया है और इसलिए सीबीआई को यह जांच अब सौंप दिया गया है। ये बड़ा निर्णय है और छात्रों की एक बड़ी मांग को पूरा करेगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 24 घंटे में ताबड़तोड़ सरकार का ये फैसला है और सरकार अब बिल्कुल ये साफ संदेश देना चाह रही है कि इस मामले की तह तक जाएंगे और चाहे कोई भी गिल्टी हो, कोई भी दोषी हो, गुनहगार कोई भी हो, उस तक पहुंचा जाएगा और छात्रों को न्याय दिलाया जाएगा।